तो आज है डे 4 ऑफ मेकिंग पाथफाइंडर विजुअलाइजर और आज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे एक बहुत ही ऑसम एल्गोरिदम, सब डिवीजन मेज जनरेशन एल्गोरिदम, जो कि कुछ देखने में ऐसा लगेगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और आज हम लोग इसी एल्गोरिदम को एकदम स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट ही नहीं बल्कि इसको अच्छे से समझेंगे कि ये एल्गोरिदम आखिर वर्क कैसे करता है, कैसे इसके इंटरनल वर्किंग मैकेनिज्म ऐसे बनाए गए हैं, ऐसे परफॉर्म करते हैं ताकि ये जब मेज जनरेट करे तो इसका हर मेज पिछले मेज से रैंडम हो। देखो, हर बार जब मैं इस पे मेज जनरेट करूंगा तो ये पिछले मेज से बिल्कुल अलग होगा। तो आज हम लोग इसी एल्गोरिदम को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं वन नोट पे और समझते हैं इस एल्गोरिदम को। सो देखो, इस एल्गोरिदम को मैंने काफी सारे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके रखा है ताकि आपको समझने में ये आसानी हो। तो सबसे पहला इसका जो इनिशियल स्टेप है वो है एक सराउंडिंग वॉल क्रिएट करना, एक सराउंडिंग वॉल क्रिएट करना चारों तरफ से। सो इधर हम लोग चलते हैं और एक मेथड लिखते हैं। तो सबसे पहले एक मेथड लिख लेते हैं, जनरेट मेज करके, एंड इसके अंदर सबसे पहला इनिशियल जो स्टेप है एक सराउंडिंग वॉल क्रिएट करने का। बट देखो, मैं जो ये मेथड बना रहा हूँ वो एक रिकर्सिव नेचर का मेथड होने वाला है। तो रिकर्सिव नेचर का जब भी मेथड होता है तो हमें जो सराउंडिंग वॉल क्रिएट करना है वो सिर्फ फर्स्ट कॉल पे करना है। रिकर्सिव मेथड अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल करता है। सो हमें जब ये फर्स्ट टाइम कॉल हो उसी समय हमें क्या करना है, सराउंडिंग वॉल ऐड करना है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक बूलियन बना लेंगे, सराउंडिंग वॉल, जो कि इनिशियली फॉल्स होगा, एंड इफ नॉट सराउंडिंग वॉल, जो कि फर्स्ट कॉल में होगा, यहाँ पे कोई सराउंडिंग वॉल नहीं लगा होगा, तब क्या करना है, हमें सराउंडिंग वॉल ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हमें सराउंडिंग वॉल, इनके जो फर्स्ट और लास्ट रो हैं उनके ऊपर हमें सराउंडिंग वॉल ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें फर्स्ट रो को पकड़ना होगा एंड लास्ट रो, दोनों के जितने भी कॉलम्स हैं उनके कॉलम्स पे हमें वॉल ऐड करना होगा। तो चलते हैं इनके कॉलम्स पे इटरेट करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर लूप लिखेंगे, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कॉलम आई प्लस प्लस, एंड क्या करो, मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है एंड ith कॉलम पे क्लास लिस्ट ऐड करते चलो, क्लास लिस्ट डॉट ऐड वॉल। ये हो गया फर्स्ट रो पे, एंड इसी के साथ लास्ट रो पर भी करना है। तो रो -1, हमने टॉप एंड बॉटम वाले जो भी रो हैं उन पे वॉल ऐड कर दिया। अब सिमिलरली लेफ्ट हैंड राइट पर भी यही टास्क परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रो आई प्लस प्लस। अब बारी है रो पे इटरेट करने का, इसके रो पे इटरेट करके वॉल ऐड करने का, और हमारा कॉलम्स होगा फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम। तो मैट्रिक का जो ith रो है एंड फर्स्ट कॉलम पे क्या कर दो, वॉल ऐड कर दो, क्लास लिस्ट डॉट ऐड वॉल। एंड उसी के साथ ये हो गया लेफ्ट वाले के लिए, और ये अब राइट वाले के लिए करेंगे, राइट मोस्ट कॉलम पे वॉल ऐड हो जाएगा इससे। सो ऐसा करने से क्या हुआ, ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट वॉल ऐड हो गया। लेकिन वॉल ऐड करते समय एक और चीज हम लोग क्या ध्यान देंगे, वो ये है कि कभी भी वॉल ऐड हो बट किसी सोर्स या टारगेट के ऊपर वॉल ऐड ना हो। उसके लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं, इफ नॉट दिस मैट्रिक्स डॉट कंटेन्स व्हाट कंटेन्स सोर्स एंड नॉट दिस मैट्रिक्स डॉट कंटेन टारगेट, ऐड के बदले कंटेन्स, ना तो इस पे सोर्स होना चाहिए और ना ही इस पे टारगेट होना चाहिए। और ऐसा सिमिलरली नीचे भी करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि इस पे ना तो सोर्स हो और ना ही इस पे टारगेट हो, मतलब जिस सेल पे हम वॉल ऐड कर रहे हैं कम से कम उन सेल पे ना तो सोर्स हो ना टारगेट हो। तो यहाँ पे रो -1 था, यहाँ पे भी 0 के बदले रो -1, रो -1। और यही टास्क नीचे भी परफॉर्म करेंगे सेम, इफ नॉट, कॉपी पेस्ट, नॉट दिस डॉट कंटेन सोर्स एंड नॉट दिस डॉट कंटेन टारगेट, और ऐड के बदले कंटेन, कॉपी किया नीचे, एंड नीचे भी यही करेंगे, 0 के बदले कॉलम, कॉलम -1। और ऐसा करके देखते हैं क्या हमने सराउंडिंग वॉल क्रिएट कर लिया। सराउंडिंग वॉल क्रिएट हुआ, उसके जस्ट नेक्स्ट बाद हम क्या करेंगे, ये जो बूलियन था सराउंडिंग वॉल का उसे कर देंगे ट्रू, ताकि नेक्स्ट कॉल पे ये दोबारा से इस पे वॉल ऐड ना हो, सिर्फ फर्स्ट कॉल पे ही वॉल ऐड हो। तो चलते हैं इसको सेव करते हैं और चलते हैं देखते हैं क्या सराउंडिंग वॉल लगा या नहीं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं।
और देखते हैं सराउंडिंग वॉल लग रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो हमें इस मेथड को कॉल भी करना होगा। तो जनरेट इमेज सराउंडिंग वॉल को कर देते हैं फॉल्स, कंट्रोल सेव किया और देखो यहाँ पे सराउंडिंग वॉल लग गया। आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है सराउंडिंग वॉल। तो एक और ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पे जो टारगेट था ना, तो इसके ऊपर वॉल नहीं ऐड हुआ है। वही ये इफ कंडीशन से हमने वही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है कि जिस पे सोर्स या टारगेट हो, कम से कम उन पे तो वॉल ऐड मत ही करो। तो एक बार फर्स्ट स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखो स्टेप बाय स्टेप अगर इस एल्गोरिदम को आप समझोगे तो ये आपको जरा सा भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। सो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है? ड्रॉ वॉल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। सेकेंड स्टेप पे जाने से पहले क्या करेंगे, ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले फंक्शंस में ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ले लेते हैं। और हमें आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? रो स्टार्ट, रो एंड, कॉलम स्टार्ट, कॉलम एंड, सराउंडिंग वॉल और उसी के साथ चाहिए ओरिएंटेशन। अच्छा, ये ओरिएंटेशन क्या है इसका आप टेंशन मत लो, अभी मैं बताऊंगा ओरिएंटेशन क्या है। यहाँ से हमें पास भी करना होगा। रो स्टार्ट इनिशियली 0 होगा, रो एंड हो जाएगा रो-1, कॉलम स्टार्ट 0, कॉलम एंड कॉलम -1 एंड सराउंडिंग वॉल फॉल्स, चूंकि यहाँ पे सराउंडिंग वॉल फर्स्ट कॉल में नहीं लगा होगा, एंड ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। अभी के नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा कि ये ओरिएंटेशन से क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया जनरेट मेश को, और देखते हैं यहाँ पे इफ ओरिएंटेशन, अगर ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, जस्ट इसके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। आप देखो ड्रॉ वॉल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ये जो सेकेंड मेथड कह रहा है कि हमें एक सिंपली या तो वर्टिकली वॉल ऐड करना है या फिर एक हॉरिजॉन्टली वॉल ऐड करना है इस मेज के अंदर। तो इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे? ओरिएंटेशन हमें बताएगा कि वॉल या तो हॉरिजॉन्टली ऐड करना है या फिर वर्टिकली ऐड करना है। सो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, अगर ओरिएंटेशन मेरा हॉरिजॉन्टल है, देन क्या करेंगे, हमें सिंपली एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना होगा। और देखो लाइन जब भी ड्रॉ करेंगे ना, तो वो कोई सा भी रैंडम लाइन हो सकता है, कोई सा भी यहाँ पे आप चूज कर लो, ये हो कोई सा भी एक रो चूज करो एंड उसके ऊपर आप लगा सकते हो क्या, उसके ऊपर वॉल लगा सकते हो। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, हमें एक रैंडम रो सिलेक्ट करना होगा। लेट हमारे पास ये भी तो डाटा होना चाहिए, पॉसिबल रोज होने चाहिए हमारे पास, कि हमारे पास फिलहाल कितने पॉसिबल रोज हैं और इनमें से हमें एक रैंडम रो सिलेक्ट करना होगा। साथ ही अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो देखो एक सेल जो है वहां पे वॉल ऐड नहीं किया गया है, इसमें से कोई सा भी एक रैंडम सेल हो सकता है, रैंडम कॉलम हो सकता है जिसके ऊपर वॉल ऐड नहीं करना है। और ऐसा क्यों? ताकि ये जो जहाँ पे वॉल ऐड नहीं है वो एक पाथ बना देगा इन दोनों सब डिवीजन के अंदर। ये जो दो सब डिवीजन बन रहा है, ऊपर और नीचे वाले सब डिवीजन है, इन दोनों सब डिवीजन के बीच में एक पैसेज का काम करेगा। तो हमें एक रैंडम सेल भी सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर वॉल ऐड नहीं करना है। सो हमें कुल मिलाकर क्या चाहिए? पॉसिबल रोज एंड पॉसिबल कॉलम्स, पॉसिबल रोज एंड पॉसिबल कॉलम्स। तो सबसे पहले तो पॉसिबल रोज निकालते हैं, क्योंकि हमें एक उनमें से एक रो सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर हम वॉल ऐड कर रहे होंगे और जिसको बोलेंगे करेंट रो। तो फॉर लेट आई इज इक्वल टू रो स्टार्ट, आई इज लेस देन इज इक्वल टू रो एंड, आई प्लस इज इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू क्यों किया वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ऐसा क्यों है। और यहाँ पे जितना भी आई है उनको पॉसिबल रोज के अंदर पुश करते चलेंगे। नेक्स्ट बारी आता है पॉसिबल कॉलम्स का। तो पॉसिबल कॉलम्स भी हम निकाल लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू कॉलम स्टार्ट -1, आई इज लेस देन इज इक्वल टू कॉलम एंड +1, आई प्लस इक्वल्स 2 एंड पॉसिबल कॉलम्स डॉट पुश आई। और यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे -1 से लेकर +1 तक क्यों किया, कि ये चीज़ मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आप यहाँ पे ये ध्यान दो कि जब मैंने यहाँ पे -1 लिख रखा है और +1 लिख रखा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इंडेक्स आउट बाउंड हो जाए। तो यहाँ पे हमें ये भी मेक श्योर करना होगा जो हम पॉसिबल रो कंसिडर कर रहे हैं वो कम से कम वैलिड होना चाहिए। आई मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड आई मस्ट बी लेस देन कॉलम -1। अगर ऐसा है तभी आप उसे पॉसिबल जो कॉलम्स है उनके अंदर कंसीडर कर सकते हो। और एक बार जब हमें पॉसिबल रो एंड पॉसिबल कॉलम्स मिल जाएगा, उसके जस्ट नेक्स्ट बाद क्या करना है, हमें करेंट रो सिलेक्ट करना है। एक तो करेंट रो सिलेक्ट करना है। सो
क्या करेंगे, कॉन्स्ट करेंट रो विल बी व्हाट, जितने भी पॉसिबल रो हैं उनमें से रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। तो मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम एंड इनटू पॉसिबल रो डॉट लेंथ। एंड ऐसा करने के साथ ही हमें मिल जाएगा करेंट रो, और एक चाहिए रैंडम कॉलम जिसके ऊपर से हमें वॉल हटाना है। रैंडम कॉलम, एंड यहाँ रो के बदले कॉलम कर देंगे, कॉलम्स। और ऐसा करके हमें एक मिल गया करेंट रो। तो करेंट रो पे अभी हमें वॉल ऐड करना है। करेंट रो के जितने भी कॉलम्स हैं, ये जो करेंट रो है, इन सारे रोज के अंदर से जो करेंट रो है उनके ऊपर हमें क्या करना है, उनके सारे कॉलम्स के ऊपर हमें वॉल ऐड करना है। तो एक इटरेट मारेंगे, लेट आई इज इक्वल टू कॉलम स्टार्ट -1, आई इज लेस देन इज इक्वल टू कॉलम एंड +1, आई प्लस प्लस, एंड कौन सेल विल बी मैट्रिक्स का जो रो है करेंट रो एंड ith कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, सेल डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड वॉल, वॉल ऐड कर देंगे। वॉल ऐड करेंगे लेकिन कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और वो क्या है, एक तो यहाँ पे ये है कि ये जो सेल है वो वैलिड होना चाहिए। इफ नॉट सेल, या फिर अगर ये सेल नहीं है, हमें किन बातों पे ध्यान रखना है, हमें कुछ बातों पे ध्यान रखना है कि हमें कब कब यहाँ पे वॉल ऐड नहीं करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर ये सेल इनवैलिड है देन हमें वॉल ऐड नहीं करना है, देन हमें स्किप कर देना है। और क्या है, और कहाँ पे वॉल स्किप करना है, देखो और कहाँ पे वॉल स्किप करना है आप बताओ। एक तो ये है कि अगर ये आई है जो है, अगर ये आई जो है रैंडम कॉलम की इक्वल हो जाता है, इफ आई इक्वल्स रैंडम कॉलम, या फिर सेल क्या हो जाता है, अगर इस पर्टिकुलर जो सेल है उसके ऊपर क्या लगा हो, या तो सोर्स या फिर टारगेट हो, देन आप उस पर वॉल ऐड नहीं कर सकते। सेल डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स सोर्स, या फिर सेल डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स टारगेट। इन केसेस में आप सेल के ऊपर वॉल ऐड नहीं कर सकते और आपको यहाँ से स्किप करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। तो देखो कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिनके ऊपर आप सेल पे वॉल ऐड नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे है कि वो एक सेल होना चाहिए। सेकेंड है कि रैंडम कॉलम नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड है कि यहाँ पे सोर्स और टारगेट नहीं लगा होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो कि इसके ऊपर वॉल ऐड कर सकते हो। और हमने इतना इम्प्लीमेंट कर लिया, अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो स्टेप 2 भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। देखो स्टेप 2 हमारा था एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने का। तो स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। एंड देन उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है, आफ्टर ड्राइंग वॉल टू सब डिविजन विल बी क्रिएटेड। देखो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आप कोई एक वॉल ड्रॉ कर दोगे ना, यहाँ पे जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल वॉल ड्रॉ कर दिया, देन क्या हो रहा है कि दो सब डिवीजन क्रिएट हो जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे सब डिवीजन क्रिएट हो जाएगा। हमने क्या दे रखा था, जिस पे वॉल ऐड किया था उसको क्या माना था, करेंट रो माना था। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो सब डिवीजन है उसको हम बोल सकते हैं कि उसका जो एंड होगा वो करेंट रो -2 होगा। देखो ना, अगर ये करेंट रो है देन इसको तो आप बोल ही सकते हो कि ये करेंट रो -2 होगा। और इसको आप बोल सकते हो कि ये जो सेकेंड जो नीचे वाला सब डिवीजन होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा करेंट रो +2 से। इतना आप बोल सकते हो, एंड एंड होगा रो एंड पे। सो इतना तो समझ में आ रहा है कि दो यहाँ पे सब डिवीजन क्रिएट होंगे। तो हमें रिकर्सिवली इन दोनों सब डिवीजन के लिए भी कॉल कर देना है। तो दो रिकर्सिव कॉल लगेंगे, जनरेट मेज, और इसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट है, रो स्टार्ट, रो एंड, कॉलम स्टार्ट, कॉलम एंड, सराउंडिंग वॉल, ओरिएंटेशन। तो देखो ये हो रहा है हमारा अपर वाले जो सब डिवीजन है, अपर सब डिवीजन। अपर सब डिवीजन में देखो रो स्टार्ट तो रो स्टार्ट ही हो रहा है, रो एंड कहाँ हो रहा है, करेंट रो -2। रो एंड कहाँ हो रहा है, करेंट रो -2 पे, करेंट रो -2 पे। एंड सिमिलरली जो बॉटम वाला है, बॉटम में क्या हो रहा है, बॉटम सब डिवीजन। बॉटम सब डिवीजन में क्या है, रो स्टार्ट इसका कहाँ से हो रहा है, करेंट रो +2 से।
तो रो स्टार्ट को अपडेट कर देंगे करेंट रो प्लस 2 से, और यहाँ पे 2 रिकर्सिव कॉल लग गया। बट देखो रिकर्सिव कॉल का यही तो दिक्कत है कि जब भी हम रिकर्सिव कॉल लगाते हैं तो रिकर्सिव फंक्शन में सबसे पहले एक बेस कंडीशन होना ज़रूरी है, ताकि ये स्टैक ओवरफ्लो ना आ सके। स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें रिकर्सिव कॉल इनफाइनाइट कॉल पे चला जाता है। इससे क्या होता है, जो मेमोरी स्टैक होता है या फिर मेमोरी ओवरफ्लो या फिर स्टैक ओवरफ्लो जैसे आपको एरर्स मिलेंगे, वो भी रन टाइम पे। तो इस चीज़ को हैंडल करेंगे एक बेस केस लिख के कि इफ़ रो स्टार्ट जो है, रो स्टार्ट हमेशा पीछे होना चाहिए रो एंड के। बट क्या होगा कि इफ़ रो स्टार्ट ग्रेटर हो जाता है रो एंड के, या फिर कॉलम स्टार्ट ग्रेटर हो जाता है कॉलम एंड के, देन आपको रिटर्न कर जाना है। ये है इसका बेस केस। हम्म तो देखो हमने अपर सब डिवीजन के लिए भी एंड बॉटम सब डिवीजन के लिए भी एक रिकर्सिव कॉल कर दिया। अब हम क्या समझेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे समझते हैं कि रिकर्सिव कॉल तो करेंगे, बट ये भी हमें समझना है, डू द सेम थिंग विद द रिकर्सिव कॉल। बट रिकर्सिव कॉल पे हमें ये भी समझना है कि ओरिएंटेशन क्या पास करें। ये जो ओरिएंटेशन है ये वर्टिकल पास करे या फिर हॉरिजॉन्टल पास करे। सो इस चीज़ का यहाँ पे एक सिंपल सा क्या सल्यूशन है कि अगर देखो, अगर जो आपका ये सब डिवीजन है अगर वो शेप में टॉलर है, इसको आप टॉलर बोल सकते हो, या फिर वो शेप में वाइडर है। अगर टॉलर है, सपोज अगर आपका टॉलर है, देन आप हॉरिजॉन्टली वॉल ऐड करो, आप ओरिएंटेशन को हॉरिजॉन्टल पास करो ऐसे। एंड अगर आपका सब डिवीजन वाइडर है, देन आप क्या पास करो, आप पास करो इसमें ओरिएंटेशन वर्टिकल। तो इस चीज को कैसे पता करेंगे कि ये टॉलर है या फिर वर्टिकल है, तो यहाँ पे वही सिंपली लिखा है, इफ टॉलर देन ड्रो हॉरिजॉन्टली, अदरवाइज ड्रो वर्टिकली। सो देखो यहाँ पे टॉलर और वर्टिकल को पता करने का क्या सिंपल सा फॉर्मूला है कि रो गैप अगर ग्रेटर हो जाए कॉलम गैप से, सो टॉलर है। ये जो रो गैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है रो गैप, अगर वो बड़ा हो जाए ग्रेटर हो जाए कॉलम के गैप से, देन ये टॉलर है, एल्स ये वाइडर है। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, रो एंड माइनस रो स्टार्ट अगर ग्रेटर हो जाए। आप रो गैप कैसे निकालोगे, रो गैप निकालने के लिए रो एंड माइनस रो स्टार्ट करना होगा। सो अगर रो एंड माइनस रो स्टार्ट ग्रेटर हो जाता है कॉलम एंड माइनस कॉलम स्टार्ट यानी कि विड्थ से, आप सिंपली समझो अगर हाइट ग्रेटर हो जाता है विड्थ से, तो ये टॉलर है। इसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हमें कंडीशन लिखना होगा, कंडीशन लिखना होगा कि इफ टॉलर देन पास हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अदरवाइज पास वर्टिकल, ओरिएंटेशन विल बी वर्टिकल। सो इसमें पता कैसे करेंगे कि हाइट इसका ग्रेटर है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, अब बताओ हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा। ये जो ऊपर वाला सब डिवीजन है इसका हाइट कैसे निकालोगे आप, सिंपल है, करेंट रो माइनस 2 रो एंड, एंड इसमें से अगर आप माइनस कर दो रो स्टार्ट, देन आपका मिल जाएगा हाइट। अगर हाइट ग्रेटर देन है विड्थ से, विड्थ कैसे निकालोगे, कॉलम एंड माइनस कॉलम स्टार्ट। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल सेम यहाँ पे करेंगे कि अगर टॉलर है देन हॉरिजॉन्टल एल्स वर्टिकल पास होगा। तो टॉलर के लिए भी वही यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे टॉलर आप कैसे निकालोगे, यहाँ तो हाइट आप बता दो कैसे निकालोगे। तो हाइट निकालने के लिए रो एंड माइनस करेंट रो प्लस 2, अगर ये ग्रेटर हो जाता है कॉलम एंड माइनस कॉलम स्टार्ट के, देन आप सिंपली ये वाला कंडीशन रन हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे दो रिकर्सिव कॉल लगा लिया, हमने यहाँ पे दो रिकर्सिव कॉल लगा लिया और इसी के साथ हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एल्स वाले पार्ट में, सेम है बट यहाँ पे हम एक और चीज समझेंगे और वो क्या है, देखो मैंने आपको बोला था ना कि मैं यहाँ पे -1 से लेकर +1 तक क्यों जा रहा हूँ, यानी कि कॉलम्स में जब भी मुझे ये वॉल ऐड करना है तो एक पीछे से लेकर एक आगे तक क्यों वॉल ऐड कर रहा हूँ, ऐसा क्यों है। सो ऐसा इसलिए है कि मानो कि अगर आपने एक सब डिवीजन यहाँ पे क्रिएट किया, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक सब डिवीजन, तो अगर आपको इस पे वॉल ऐड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल ऐड कर दोगे। बट देखो इसके पीछे एक वॉल रह गया, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस रह गया। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे वॉल ऐड करना होगा तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल ऐड करोगे,
बट इस केस में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक वॉल जो कि रह जा रहा है, जो एम्प्टी रह जा रहा है, और इसी चीज़ को हम लोग टैकल करेंगे। एक पीछे से लेकर एक आगे तक वॉल कंसीडर करेंगे और इस चीज़ से हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे -1 से लेकर +1 तक यहाँ पे लिखा था। अब देखते हैं इसी चीज़ को, हमने हॉरिजॉन्टली किया था ना, अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे वर्टिकली करेंगे। तो वर्टिकल के लिए यहाँ पे करते हैं, देखो इन सारे में से कोई सा भी एक कॉलम सिलेक्ट करेंगे, कोई सा भी एक रैंडम कॉलम सिलेक्ट करेंगे एंड उनमें से एक रैंडम सेल सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर से हमें वॉल हटाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक लूप लिखते हैं, किस चीज़ के लिए, रैंडम कॉलम के लिए। लेट पॉसिबल कॉलम्स विल बी एम्प्टी एरे और लेट आई इज इक्वल टू कॉलम स्टार्ट, आई इज लेस देन इज इक्वल टू कॉलम एंड, आई प्लस इज इक्वल टू 2। और आपके माइंड में ये एक और डाउट रहा होगा कि यहाँ पे प्लस प्लस के बदले प्लस इक्वल्स टू क्यों लिख रहे हैं। तो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मानो आप कभी भी एडजेसेंट वॉल को आप कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पे एक वॉल ऐड हुआ है, तो आप इसके जस्ट नेक्स्ट आप कोई वॉल ऐड नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई यहाँ पे हम एक का गैप देकर वॉल ऐड करेंगे और उसके लिए यहाँ पे +=2 लिख रखा है। सिंपल सा है। एंड अब क्या करेंगे, पॉसिबल कॉलम्स के अंदर पुश करते चलेंगे आई को। तो यहाँ पे हमें पॉसिबल कॉलम्स मिल गया। अब हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, हमें एक रैंडम सा ये सिलेक्ट करना होगा सेल जिसके ऊपर हमें वॉल ऐड नहीं करना है। सो उसके लिए तो हमें यहाँ पे चाहिए रो। लेट पॉसिबल रोज जो कि एम्प्टी एरे होगा पहले से, और रो पे इटरेट करना होगा, रो स्टार्ट -1 आई लेस देन इज इक्वल टू रो एंड +1 आई प्लस इक्वल्स टू। एंड पॉसिबल रो में पुश करते चलेंगे आई को। और चूंकि हम एक माइनस से लेकर एक प्लस तक जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये वैलिड होना चाहिए। अगर आई ग्रेटर है 0 से एंड आई लेस देन है रो -1 से, तभी आप इसे पॉसिबल रो के अंदर कंसिडर करोगे। तो एक बार जब पॉसिबल रो एंड पॉसिबल कॉलम्स मिल जाता है, देन बारी है हमें एक रैंडम रो सिलेक्ट करने का, सॉरी रैंडम कॉलम सिलेक्ट करने का जिसके ऊपर हम वॉल ऐड करेंगे। सो रैंडम कॉलम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कॉन्स्ट करेंट कॉलम, ये हमारा करेंट कॉलम है जो कि रैंडमली सिलेक्ट होगा। हमारे पास जितने भी पॉसिबल कॉलम्स हैं उनमें से रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम एंड इनटू इसके लेंथ से इनटू कर देंगे कॉलम डॉट लेंथ। और सिमिलरली सेम टास्क हम लोग करेंगे एक रैंडम सिलेक्ट करने के लिए एक ऐसा सेल जिसके ऊपर हमें वॉल ऐड नहीं करना है, वहाँ पे हमें एटलीस्ट वॉल छोड़ देना है। सो ये होगा रैंडम रो। तो सभी रो में से पॉसिबल रो में से रैंडम रो सिलेक्ट करेंगे, रो। अब क्या करेंगे, हमें इटरेट करना होगा इसके रो के ऊपर। For let I is equal to row start -1 I is less than is equal to row end +1 I प्लस प्लस एंड कॉन्स्ट, यहाँ पे सेल मेरा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का, यहाँ पे कॉन्स्ट का स्पेलिंग गलत हो गया, कॉन्स्ट सेल विल बी मैट्रिक्स का ith रो। और कॉलम तो हमें पता ही था करंट कॉलम होगा, तो सेल यहाँ पे मिल गया। बट चूंकि यहाँ पे आई लिख रहे हैं और आई आउटबाउंड होने का संभावना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करेंगे इफ नॉट मैट्रिक्स का आई, यहाँ से स्किप कर दो। अदरवाइज यहाँ पे फिर वही कंडीशन कि इफ आई अगर इक्वल हो जाता है किस चीज के, रैंडम रो के इक्वल हो जाता है, या फिर सेल डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स सोर्स, या फिर सेल्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स टारगेट, इन कंडीशंस पे हमें सेल पे वॉल ऐड नहीं करना है। अदरवाइज आप सेल पे तो वॉल ऐड कर ही सकते हो। सो देखते हैं सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। यहाँ पे सेल में एस लगा हुआ है। हमारा वर्टिकल क्यों नहीं लाइन ड्रॉ हो रहा है, या कोई प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे बोल रहा है कैन नॉट डिफाइन अनडिफाइंड 288, सेल में एस लगा हुआ है, यहाँ पर भी आगे एस लगा होगा। हम्म इतना तो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें सिंपली रिकर्सिव कॉल लगाना है। तो एल्स वाले पार्ट में रिकर्सिव कॉल जनरेट मेज, और यहाँ पे रो स्टार्ट रो एंड कॉलम स्टार्ट कॉलम एंड सराउंडिंग वॉल ओरिएंटेशन। तो एक लगाएंगे लेफ्ट के लिए एंड एक लगाएंगे राइट के लिए।
दो सब डिवीज़न यहाँ पे क्रिएट होगा, एक लेफ्ट एंड एक राइट। तो इन दोनों के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करते हैं, रिकर्सिव कॉल लगा लेते हैं। तो इनका कॉल स्टार्ट होता है कॉलम स्टार्ट से लेके कॉलम एंड कहाँ पे हो रहा है, करेंट कॉलम -2 पे। और राइट वाले का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम स्टार्ट हो रहा है करेंट कॉलम +2 से, करेंट कॉलम +2 से। और ओरिएंटेशन भी सेम ही डिसाइड होगा, वैसे ही जैसे पिछला बार हुआ था, हॉरिजॉन्टल। अगर टॉलर है देन हॉरिजॉन्टल, अदरवाइज वर्टिकल। और टॉलर के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, हमें चाहिए सबसे पहले हाइट, हाइट मस्ट बी ग्रेटर। सो हाइट कैसे निकालेंगे, रो एंड माइनस रो स्टार्ट, हाइट मस्ट बी ग्रेटर देन विड्थ। विड्थ कैसे निकालेंगे, इसका विड्थ कैसे निकालोगे, कॉलम एंड माइनस कॉलम स्टार्ट, तो सॉरी करेंट कॉलम -2 माइनस कॉलम स्टार्ट। और यहाँ पे भी वही करेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे, रो एंड माइनस रो स्टार्ट मस्ट बी ग्रेटर देन विड्थ। और विड्थ क्या हो जाएगा, विड्थ होगा कॉलम एंड माइनस करेंट कॉलम +2, कॉलम एंड माइनस करेंट कॉलम +2। और देखते हैं हमारा रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे बन के रेडी हो चुका होगा। और देखो कितना ऑसम लग रहा है, हमारा एक यहाँ पे इमेज जनरेट हो गया। सो यही था आज का एल्गोरिदम। और क्या ये एल्गोरिदम आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं, ये बताओ। और देखो ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है, आपको नीचे यहाँ पे बताया गया है। ये एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, आप देखो। ये एल्गोरिदम कुछ ऐसे वर्क करता है, ओरिजिनल चैम्बर, डिवीजन बाय 2 वॉल्स, होल्स इन द वॉल। ये जो होल बन रहा है, इससे हमने बोला था कि कंडीशन में इन सेल पे वॉल ऐड नहीं करना है, कंटिन्यू सब डिविजिंग एंड कंप्लीटेड। यही बस स्टेप था और कुछ नहीं था, हमें बस ये ध्यान देना था, हमें बस दो ही काम किया है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वॉल ऐड किया है एंड इसी रैंडम सेल पर से हमें वॉल रिमूव कर दिया है एंड देन रिकर्सिव कॉल लगा दिया है, और कुछ नहीं था इसमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम्स। ये सारे जो एल्गोरिदम्स हैं जो आपको इधर साइड में दिख रहे हैं, बीएफएस डाइक्स्ट्रा वगैरह एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप ये बताओ कि क्या आपको मेज जनरेशन एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आया या नहीं। ये जो मेज जनरेशन एल्गोरिदम है